भाई दूज के दिन घर में ये 3 पकवान कभी मत बना, वरना लक्ष्मी जी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारा भाग्य खुद हमारे हाथों से फिसल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई। हम सोचते हैं कि पूजा कर ली, दीप जला दिए, तिलक लगा दिया तो सब कुछ शुभ ही होगा, लेकिन नहीं। कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिन्हें अगर अनजाने में भी तोड़ दिया जाए तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर से चली जाती है और फिर वर्षों तक वापस नहीं लौटती। भाई दूज का दिन केवल तिलक और मिठास का पर्व नहीं है, ये वो क्षण है जब देवी लक्ष्मी स्वयं प्रत्येक घर में विचरण करती हैं और हर घर के स्वाद का आस्वादन करती हैं। लेकिन यदि इस दिन आपने वह 3 पकवान बना दी जिन्हें देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होकर अस्वीकार करती हैं, तो वह घर चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, धीरे धीरे दरिद्रता का घर बन जाता है। इसलिए आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं बताने जा रहा हूं वे 3 पकवान जिन्हें भाई दूज के दिन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और देवी के नियमों का वह सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव से जाना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वे पकवान हैं जो बनते ही मां लक्ष्मी के चरण उस घर से उठ जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विनती करना चाहता हूं। साथियों, ये हमारा नया चैनल है। अगर आप सच में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इसे अपने हृदय से प्यार दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस दिव्य धर्म का प्रचार हर घर तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, जब आप एक धार्मिक संदेश को साझा करते हैं तो वह केवल वीडियो नहीं फैलती, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा, संस्कृति की रक्षा और आस्था की ज्योति भी हर दिशा में फैलती है। तो आइए साथियों, राधा रानी की कृपा से जानते हैं उन तीनों चीजों के बारे में। साथियों, पहली चीज है अधिक नमक या चटपटा भोजन। दर्शक बंधु, जरा ठहरिए, क्योंकि जो बात आप अब सुनने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। भाई दूज के इस पवित्र दिन पर एक ऐसी गलती बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं और वही गलती मां लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर देती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो गलती है भोजन में अधिक नमक और चटपटे स्वाद का प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें क्या बुराई है, स्वाद तो हर कोई चाहता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ स्वाद का सवाल नहीं है, ये उस ऊर्जा का सवाल है जो आपके घर में फैलती है। भाई दूज के दिन मां लक्ष्मी हर घर का स्वाद लेती हैं। वो केवल भोजन नहीं देखती, बल्कि ये भी देखती हैं कि उस भोजन में क्या भाव, क्या शुद्धता और क्या संतुलन है। और अगर उस दिन के भोजन में नमक हद से ज्यादा हुआ, स्वाद तीखा हुआ या मन में चटपटेपन की भावना रही, तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी उसी क्षण उस घर की दहलीज पार नहीं करती। क्योंकि नमक का संबंध केवल भोजन के स्वाद से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के स्वाद से है। जब नमक संतुलित होता है तो जीवन में मिठास रहती है, लेकिन जब नमक ज्यादा हो जाता है तो जैसे भोजन बेस्वाद हो जाता है, वैसे ही रिश्तों में कटुता आ जाती है। इसलिए भाई दूज जैसे दिन पर जहां बहन प्रेम से तिलक करती है और घर में भाई के दीर्घायु होने की कामना की जाती है, वहां भोजन का स्वाद भी प्रेम और संतुलन से भरा होना चाहिए, न कि तीखेपन और अधिक नमक से। कभी ध्यान दिया है, जब घर में खाना ज्यादा नमकीन बन जाता है तो बातें भी कुछ कड़वी हो जाती हैं। कोई ना कोई कह देता है, आज तो नमक बहुत हो गया, और वहीं से शुरू हो जाती है छोटी सी बहस जो धीरे धीरे माहौल बिगाड़ देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये ऊर्जा की लहरें हैं। नमक की अधिकता जहां भी जाती है वहां असंतुलन छोड़ जाती है, शरीर में भी और मन में भी। मां लक्ष्मी का एक रूप शांति स्वरूपा कहा गया है। जहां संतुलन और सादगी होती है वहां वह स्थायी निवास करती हैं। लेकिन जहां दिखावा, स्वाद की लालसा और अधिकता होती है, वहां वह अधिक देर नहीं ठहरती। इसलिए भाई दूज के दिन भोजन में संतुलन ही सबसे बड़ा उपाय है। इस दिन भोजन बनाते समय ध्यान रखिए, हर चम्मच में प्रेम डालिए, हर दाने में भक्ति डालिए।
नमक डालते समय मन में एक मंत्र बोलिए, जितना चाहिए उतना ही, क्योंकि इस दिन का भोजन केवल आपके शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपके घर के वातावरण को पवित्र करने के लिए होता है। और याद रखिए, ये बात कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। नमक उस घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। जितना तीखा स्वाद उतनी तीखी वाणी, जितनी कटुता भोजन में उतनी ही रिश्तों में। इसलिए भाई दूज पर अपने भोजन को सादा, सात्विक और मधुर रखिए। माँ लक्ष्मी इस दिन हर घर का स्वाद लेती है। अगर भोजन में नम्रता, संयम और प्रेम है तो वह मुस्कुराकर वहीं विराज जाती हैं। लेकिन अगर उसमें उत्तेजना, अहंकार या अधिकता है तो वह चुपचाप चली जाती है और फिर पूरे वर्ष उस घर में अशांति और आर्थिक असंतुलन बढ़ने लगता है। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहें तो भाई दूज के दिन ये पहली बात कभी मत भूलिए, भोजन में नमक और छटपटेपन की अधिकता न करें। प्रेम से, सादगी से और श्रद्धा से बनाया गया सात्विक भोजन ही वह दीप है जिसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव जलता रहता है। साथियों, दूसरी चीज है, तेज मिर्च और भारी मसालों वाला भोजन दर्शक बंधु, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब बताने जा रहा हूं उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी। भाई दूज का दिन केवल एक त्योहार नहीं है, ये वो क्षण है जब घर की ऊर्जा, मन की स्थिति और भोजन का स्वाद तीनों मिलकर तय करते हैं कि लक्ष्मी जी उस घर में टिकेंगी या नहीं। और इस दिन अगर आपने भोजन में तेज मिर्च, भारी मसाले या बहुत तला भुना भोजन बना दिया तो समझ लीजिए कि घर की शांति, माँ लक्ष्मी की कृपा और रिश्तों की मधुरता धीरे धीरे दूर जाने लगती है। भाई दूज का दिन शांत प्रेम का दिन है, पर मसालों की अधिकता मन को उत्तेजित कर देती है। मिर्चें जितनी जबान को जलाती हैं उतनी ही जल्दी गुस्सा, क्रोध और अधीरता मन में बढ़ा देती हैं। भारी मसालों का प्रयोग शरीर को आलसी, थका हुआ और चिड़चिड़ा बनाता है, और जब मन थक जाए तो पूजा का भाव भी फीका पड़ जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, त्योहार का भोजन ऐसा हो जो आत्मा को हल्का करे, ना कि मन को बोझिल। कई घरों में लोग सोचते हैं भाई दूज है, कुछ खास बनाना चाहिए, और उसी सोच में ज्यादा मिर्चें, ज्यादा तेल और ज्यादा मसाले डाल देते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि खास का मतलब भारी नहीं होता। इस दिन का खास भोजन वह है जो सात्विक हो, शुद्ध हो और हर निवाले में भक्ति की सुगंध दे। माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर पर ठहरती है जहां भोजन में संतुलन और पवित्रता हो। तेज मिर्चें और भारी मसाले न केवल शरीर को उत्तेजित करते हैं बल्कि घर के वातावरण की ऊर्जा को भी दूषित कर देते हैं। जिस घर से तीखे धुएं की गंध उठती है वहां मन में बेचैनी, बातों में तीखापन और विचारों में अस्थिरता आती है। और याद रखिए, माँ लक्ष्मी का निवास वहां होता है जहां संतुलन हो, सौम्यता हो और सादगी हो। एक और बात, जिस दिन का भोजन जितना शांत होता है उस दिन की वाणी उतनी ही मधुर होती है। इसलिए भाई दूज पर अगर आप चाहते हैं कि भाइयों बहनों में स्नेह बढ़े, परिवार में मेल मिलाप बने, तो भोजन में ऐसी चीजें बिल्कुल न बनाइए जो आग की तरह जलन पैदा करें। तीखे स्वाद से जो गर्मी निकलती है वही गर्मी परिवार के संवादों में आ जाती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब हम देवताओं को भोग लगाते हैं तो उसमें मिर्च और मसाले नहीं होते, क्योंकि देवता प्रसन्न भोजन से प्रसन्न होते हैं, प्रचंड भोजन से नहीं। इसलिए जब माँ लक्ष्मी आपके घर आए और आप उन्हें ऐसा भोजन परोसे जिसमें तेज मिर्च या भारी मसाले हों, तो वह केवल एक बार स्वाद लेकर लौट जाती है। फिर चाहे घर कितना भी सजाया जाए, लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता। इस दिन सबसे उत्तम भोजन वही है जो हल्का, मीठा और शुद्ध हो, जैसे खीर, फलाहार, मिश्री, पूड़ी या हल्की दाल, चावल। ऐसा भोजन पेट को नहीं, मन को तृप्त करता है, और जब मन तृप्त होता है तब वही तृप्ति घर के हर कोने में सुख बनकर फैल जाती है। तो याद रखिए, भाई दूज के दिन अगर आप अपने घर में शांति, प्रेम और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं
तो अपने रसोई घर से आग की लपटें नहीं, सुगंध उठनी चाहिए। मिर्च और मसालों की अधिकता छोड़ दीजिए और सादगी को अपना लीजिए, क्योंकि जहां भोजन में संयम है वहां व्यवहार में मिठास है, और जहां व्यवहार में मिठास है वहां लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। तीसरी चीज, मांसाहारी या हिंसक भोजन भक्तों। अब हम उस तीसरी और सबसे गंभीर गलती पर आते हैं, जो अगर भाई दूज के दिन हो जाए तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर की देहरी से लौट जाती हैं। वह गलती है इस पवित्र दिन मांसाहारी या किसी भी प्रकार का हिंसक भोजन बनाना। ध्यान से सुनिए, भाई दूज केवल प्रेम, रक्षा और आशीर्वाद का पर्व नहीं है, यह अहिंसा का भी प्रतीक है। ये वह दिन है जब बहन अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए तिलक करती है, जब घर में मंगलमय वातावरण बनाया जाता है। ऐसे पवित्र दिन पर अगर रसोई में मांस, मछली, अंडा या किसी भी जीव से जुड़ा भोजन पकाया जाता है तो वह पवित्रता एक क्षण में भंग हो जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां दया, करुणा और सात्विकता का भाव हो। वह उस घर में नहीं ठहरती जहां किसी जीव की वेदना की गंध हो। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जहां जीव हिंसा होती है वहां लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। सोचिए, जिस घर में बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना कर रही हो, उसी घर में किसी जीव का जीवन छीनने की प्रक्रिया हो, क्या यह विरोधाभास नहीं है? भाई दूज का भोजन प्राणदान का प्रतीक है, प्राणहरण का नहीं। इसलिए इस दिन किसी भी मांसाहारी व्यंजन को बनाना, खाना या यहाँ तक कि उसकी चर्चा करना भी अपवित्र माना गया है। इस दिन घर का भोजन सात्विक होना चाहिए। खीर, पूड़ी, हलवा, दाल, चावल, फल या पवित्र प्रसाद जो मन को शांति दे, आत्मा को पवित्र करे और वातावरण को सुगंधित बनाए। मां लक्ष्मी को घी की महक प्रिय है, लेकिन रक्त की गंध अपवित्र लगती है। उन्हें शुद्ध धुएं की लहरें पसंद हैं, लेकिन तले हुए तेल की गंध नहीं। वह उस रसोई में आती है जहां प्रेम से रोटी सेंकी जाती है, जहां किसी का दर्द नहीं उठता, जहां हर व्यंजन दया और श्रद्धा से बना होता है। कई लोग ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि त्योहार है, चलो कुछ खास बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, त्योहार का खासपन स्वाद से नहीं, भाव से होता है। मांसाहार कभी समृद्धि का प्रतीक नहीं रहा, वह केवल भोग और तामस का प्रतीक है। और तामस जहां होता है वहां मां लक्ष्मी नहीं, केवल दरिद्रता और असंतोष का वास होता है। यह भी कहा गया है कि भाई दूज पर जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, दया का पालन करता है और किसी जीव को कष्ट नहीं देता, उसके घर में केवल धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, स्थिरता और पारिवारिक एकता बनी रहती है। वहीं जो व्यक्ति उस दिन हिंसक भोजन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति खत्म होने लगती है, बात बात में कलह बढ़ने लगता है और धन होते हुए भी सुख नहीं रहता। भक्तों, मां लक्ष्मी मृदुल स्वरूपा हैं। वह वहां ठहरती हैं जहां कोमलता हो, जहां श्रद्धा हो, जहां करुणा की भावना हो। इसलिए इस दिन अपने रसोई घर को ऐसा बनाइए कि वहां से केवल प्रेम की सुगंध उठे, न कि किसी जीव के दुख की। भाई दूज के दिन मांसाहारी भोजन न केवल पाप माना गया है, बल्कि ये एक ऊर्जात्मक दोष भी उत्पन्न करता है। घर की ऊर्जा भारी हो जाती है, मंदिर के दीपक जल्दी बुझते हैं और मन की स्थिरता टूट जाती है। इसी कारण प्राचीन काल में कहा गया था, जिस दिन बहन अपने भाई के लिए तिलक करे, उस दिन रसोई में किसी भी प्रकार की हिंसा की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास हो, तो इस दिन घर को सात्विक रखिए, जीवों के प्रति करुणा रखिए और केवल प्रेम भक्ति से बना भोजन परोसिए। मां लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां चूल्हा पवित्रता से जलता है, जहां हर थाली में दया परोसी जाती है और जहां भोजन के पहले ओम श्री लक्ष्मी नमः का उच्चारण होता है। तो ध्यान रखिए, भाई दूज पर मांसाहारी या हिंसक भोजन कभी मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन भोजन में करुणा मर जाती है, उसी दिन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी घर से चला जाता है। ओम शांति शांति शांति।
अब एक बार प्रेम से बोलिए, श्री वल्लभ राधा रानी की जय।